स्वामिन सर्वविघ्नस्तु वर्तमान स्वामिन श्रीपाद सम्यद संचास्तु श्रीमद परमेटेव शांतपरजितंक्राम समित पंडकचारकुंज जसति प्रचंतु ओम नरपश्यति सहस्रंकृता परमेश्वर बलदेवनाय कुलेशनाल रचितमकरणम से प्रसय सरस्वत्या प्रियंताम प्रियंताम मति स्मृति ज्ञानश्वा प्रियंताम प्रियंताम कोष्ठपति बीजपति प्रदर्शन शिवा प्रियंताम प्रियंताम जलचरण जन्नतम भूमिचरणाका चरण शिवा प्रियंताम प्रियंताम मनबले वचबले कायबले शिवा प्रियंताम प्रियंताम उग्रदीप्तो महातपो घोर तपस्वा प्रियंताम प्रियंताम अतिसुतवदि मन प्रे केवल ज्ञान शिवा प्रियंताम यमवर्ण कुबेरवास शिवा प्रियंताम प्रियंताम अनंत अक्षय कर्कट पद्म शंकुल विजय मोर शिवा प्रियंताम प्रियंताम इंद्राग्नि यम निर्त वायु कुबेरेशान दंदा दिक्पाल शिवा प्रियंताम प्रियंताम सुरासुरंच मय सिद्धि विद्याधर किनकर अक्षर भूत पिशाच शिवा ताम प्रियंताम बुध बृहस्पति राहु केतु मा ज्योति दिताम विंशति भवनंद देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम षोडशवंत देवता शिवा प्रियंताम जुंजनका शिवा प्रियंताम प्रियंताम मातृका देवता शिवा प्रियंत जयशन शिवा प्रियंताम देवता शिवा प्रियंताम बोलवाशी देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम पंचतिथि देवता शिवा प्रियंताम प्रियंताम नवग्रह देवता शिवा प्रियंताम प्रियंता नवन देवता शिवा प्रियंताम पंचनत्र शिवा प्रियंताम अतीतानगर्ता वर्तमान विकल्प गुण संपन्न सकल सिद्ध सम शिवा प्रियंताम प्रियंत सर्वकाल येष्याम संपदिरस्तु सिद्धिरस्तु मन प्रदान पुनर्धर्मराम जाम चिम स्वस्ति स्वस्ति मे स्वहाम केवलकिताम प्रियंता प्रियंताम प्रियंताम ओम वृषभात्मान पद शांति कर सकलाम कर्म रिपो दुर्गे श्रीजनेन्द्र आदित्य राव कित नवग्रह प्रेमताम प्रेमताम तिथि नक्षत्र मुहूर्त ग्रामादि सर्वे गुरुभक्त अक्षण काष्टा गुरु मंद मुंदल दिनाम देश्य धन धान्य बल कीर्ति सामोद प्रामोद भवतु तथास्तु शांतिर्भवतु तथास्तु तुष्टिर्भवतु तथास्तु कांतिर्भवतु तथास्तु सिद्धिर्भवतु तथास्तु अभिवृद्धिर्भवतु तथास्तु अविघ्नमस्तु तथास्तु आरोग्यमस्तु तथास्तु आयुष्यमस्तु तथा शुभ कर्मस्तु तथास्तु शास्त्रमस्तु अनिष्ट निवारणमस्तु तथास्तु धन धान्य संप्रदतास्तु कामन्युक्त गौराणी सामित पापानि पुण्यवर्तां धर्मवर्तां श्रीवर्तां आयुर्वर्तां कुलगुरु चाभिवर्तां स्वस्ति भद्रं चास्तु स्वस्ति भद्रं चास्तु झिम चिमांस स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाहा ओम रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ तीर्थंकराय रत्नत्रलंकृताय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश नमस्कृत्यां सर्वज्ञाय स्वयं वे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय कल्याण दर्शनानंत संसाचकमनानंत ज्ञानायन दर्शनानंत वीरायन सुखाय सिद्धार्थ लोक सत्ज्ञान धरणेन्द्र पामणताय गातिक्रंचा जरामरा समाकम श्री गुणधरण दिनाम दियेश मृत्युम चिंचिंदा बिंद हतु कामम चिंचिंदा बिंद बलिकामम चिंचिंदा बिंद क्रोधम चिंचिंदा बिंद सर्वशताम चिंचिंदा बिंद सर्वविघ्नम चिंद सर्वभयम चराय भयम चिंद सदुष्टमर्ग भयम चिंद सर्व परमन सर्व रोगम चिंद सर्वाचे रोगम धरन चिंद स्वराज्यमारिम चिंद सर्व सस्य धान्य मारिम चिंद सर्व रक्षकल पत्र पुष्प मारिम चिंद सर्व फल राष्ट्र देश मारिम चिन्ह वेश मारिम च कुवितल शाकनदम वेदिनियम चिन्ह सर्व कर्मठ दुर्गतम चिन्ह ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्र तेजुल सर्व शांतिम कुरुकुरु जनानंदनम कुरुकुरु स जीवानंदनम कुरुकुरु राजा नंदनम कुरुपेवण गोकुलानंदन कुरुकुरु सर्व ग्राम कुरुकुरु सर्व लोक सर्व देश सर्व सत्तम वशम कुरुकुरु सर्व आनंदम कुरुकुरु सर्व दुःखम अनानाद पच पच कुट कुटा शीघ्रं शीघ्रं सर्वश्मानं हुं पट सोमनोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेरकुं शांतिनाथ शांतिकरस पाप सर्वगुण स्वरूप समदेव ओम राम ह्रीं रूम रा अशी आवसा गुणधनंदे नाम देश सर्व शांतिं कुरुकुरु तुत्यं कुरुकुरु पुष्टिं कुरुकुरु रिद्धिं कुरुकुरु आरोग्य संपदां कुरुकुरु ह्रीं वशट नमः स्वाहा। आइए नवग्रह शांति मंत्र कर लेते हैं। नवग्रह शांति द्वारा नवग्रह स्तोत्र सपा ओम राम ह्रीं रूम रोम राशि अवसा सर्वग्रह शांतिं कुरुकुरु स्वाहा। ओम दोढ्यमान सरिसं चक्रं जरतं गच्छयाय संपायसं
जय वायुरम्यन वारणिंगन वा रयन वा मोहिन वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु रक्क रक्क स्वाहा। आइए आप सबके नवग्रह शांति अस्त्र पठना। नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुभाषिते ग्रहशन्ति प्रवक्ष्यामि लोकानां सुखहेतवे। जिनेन्द्रः खेचरात्मेया पूजनीया विधिक्रमात् पुष्पैर्विलेपने धूपै नैवेद्यस्तुष्टे हेतवे। पद्मप्रभस्य मार्तण्डश्च चन्द्रप्रभस्य च वासुपूज्यस्य भूपुत्रो बुधश्चाष्टजिनेशिनाम्। विमलानन्दधर्मेश शान्तिकुन्तो अरन्दमि वर्धमानजिनेन्द्राणां पादपद्मं बुधो नमे। वृषभाजितसुभाषा साभिनन्दन शीतलो सुमति सम्भव स्वामी श्रेयांसेषु बृहस्पति। सुविधिः कथितः शुक्रे सुवृद्धश्च शनैश्चरे निनाथो भवेद्राहो केतुः श्रीमल्लिकाश्वयोः। जलग्नं च राशिं च यदि पीडयन्ति खेचरा तदा सम्पूजये धीमान् खेचरान् सहताञ्जिनान्। भद्रबाहु गुरुर्वाग्मी पञ्चमः श्रुतकेवली विद्याप्रसादतः पूर्वं ग्रहशान्तिविधिकृता। यः पठेत् प्रातरुत्थाय चिरभूत्वा समाहितः पतितो भवेत् शान्तिः। श्रीमहतस्य पदे पदे श्रीमहतस्य पदे पदे श्रीमहतस्य पदे पदे। आइए आज सोमवार है, आप सभी के घरों में शांति हो। मनुष्य के जीवन में वर्तमान की परिस्थिति और भूतकाल की परिस्थिति में बहुत अंतर है। भूतकाल के समय में लोगों को रहने के लिए खाने के लिए व्यवस्था ही नहीं थी। हमारे पूर्वज पत्थरों के शेडों में बरसात के दिनों में गीली धरती पर सोया करते थे। किसी का मकान हुआ करता था, किसी का मकान नहीं हुआ करता था। और कभी सुबह खाया तो शाम हम परिश्रम करना पड़ता था। हमारे पूर्वज अथक मेहनत करके आप सभी के लिए बहुत कुछ जो है करके गए हैं और आप लोग भी ने मेहनत करके बहुत कुछ कर लिया है। अभी नहीं की कमी है, न घूमने की कमी। पहले जमाने में एक जगह से दूसरे जगह जाने में पूरा दिन चला जाता था। एक 20 किलोमीटर के अंतर पर भी जाना था तो एक दिन पूरा खराब होता था। आज हजारों किलोमीटर की तरह आप से सरलता से कर सकते हैं। आज की सुविधा और अत्याधुनिक तांत्रिक सुविधा के कारण आया जाना आना बहुत सरल हो चुका। पहले शिखर जी यात्रा के लिए 6-6 महीने जाते थे। बैलगाड़ियों में बैठ करके 6-6 महीने घर छोड़ के जाना पड़ता। बहुत दुर्लभ और बहुत कठिन परिस्थिति के साथ यात्राएं होती थी। आज आपका यातायात बहुत सरल हो चुका है, पर परंतु भावनाएं उतना ही संकुचित हो चुका है। पहले जमाने के अंदर आप लोगों को घर में टीवी नहीं था। आज घर घर के अंदर टीवी की आप सभी जो है देख सकते हैं और घर घर के अंदर जो है टीवी किसी के घर नहीं, ऐसा नहीं है। ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं बहुत कुछ हो चुकी घरों में। फ्रिज, टीवी, पंखा, कूलर, एसी सब कुछ आपको उपलब्ध है,
पर मात्र मात्र एक वस्तु उपलब्ध नहीं है, वो शांति। शांति न होने के कारण मनुष्य जो है अशांतमय जीवन जी रहा है। खाना खाते हुए भी शांति नहीं, चलते हुए भी शांति नहीं, सोते हुए भी शांति नहीं, व्यापारों में भी शांति नहीं। आपस में प्रेम नाम की वस्तु ही गायब होती जा रही है। घरों में बाप बेटे की बन नहीं रहा है, बेटा और बाप का विचारधारा का काट करता है, और इस प्रकार के पति पत्नियों में विसंवाद है। आज अनेक न्यायालयों के अंदर अनेकों प्रकार के जो पति पत्नियों की जो द्वंद्व है वो न्यायालय में भरे पड़े हैं। करोड़ों जो है केस न्यायालयों के अंदर है, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं है। तो यह अशांत ये दुनिया जी रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। आजीवन जीवन के अंदर अशांति होना मात्र एक कारण नहीं हो सकता है, अनेक कारण से एक कारण बनता है। सबसे हम वास्तु से आरंभ करें। घरों में जहां रहना है, जहां सोना है, जहां जिस धरती पर जीना है, जहां 24 घंटा के अंदर 12 घंटा इस घर का संबंध रहता है, उस घर के वातावरण से भी हमें शांति और अशांति का माहौल पता पड़ता है। ध्यान रखिए, कई बार आपने को देखने को मिलता है घर के बाहर बहुत शांति मिलती, घर में अशांति निर्माण होती है। उसके कारण आपके घर की आया, जो आया होता है यानी गुना करना होता है, लंबा चौड़ा, घर की जो लंबाई और घर की चौड़ाई, इन दोनों को जो है गुना करके जो 8 से भाग देने के बाद अलग अलग जो आयाएं होती है, वो आया अगर स्वान आया है तो निश्चित रूपे न घरों के अंदर लड़ाइयाँ होती है। स्वान आया, धूम्र आया, अगर घर की जो वास्तु है स्वान आया के अंदर बैठा हुआ है, धूम्र आया के अंदर बैठा हुआ है, तो निश्चित रूपे न घरों के अंदर अशांत वातावरण रहता है और वहां शांति और आध्यात्मता का वास नहीं होता है। एक दूसरे का विचार आपस में मिल नहीं सकता है। तो इसलिए जो है ये एक कारण, अशांत वातावरण का एक कारण जो है वास्तु भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार बता चुका हूं, इसको रिपीटिशन करता हूं दोबारा, कि अग्नि दिशा में पानी का बहाव, पानी का आवास, पानी का जो है रहना, ये जो है अग्नि दिशा में ये भी आपकी अशांत का कारण बनता है। घरों के अंदर अशांति जो होती है ये भी इसका कारण है। ये भी जो है एक बहुत बड़ा कारण है। ये भी बहुत बड़ा जो है इसका मेन का आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहने का तात्पर्य ये है कि अशांति का कारण वास्तु भी है। इसके अलावा आप जो सोते हैं, सोने के बेड, सोने का ओढ़ने का चादर, अगर आप अत्यधिक लाल और काला यूज करते हैं तो माइंड के अंदर उसका भी इफेक्ट पड़ता है। और इसी प्रकार आप साइलेंट और जिनके चिड़चिड़ापना स्वभाव है, जिनके मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, वे लोग साइलेंट कलर यूज करें, भड़कीला कलर कम यूज करें, लाल काला इस प्रकार की जो ये है ऐसी वस्तुओं को से दूर रहें। इसके अलावा हम वास्तु के अंदर जहां हम सोते हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमारा शयन कक्ष है, वहां मृत लोगों की कोई भी वस्तु न रखे। मृत वस्तुओं का फोटो आदि वहां नहीं रखना चाहिए। अगर रहता है तो यह अशांति का कारण भी बनता है। वास्तु के अनुसार अशांति का कारण वास्तु पुस्तकों के अंदर कहा है कि घर के अंदर पशुओं की या मनुष्यों की हड्डी अगर कहीं वास होता है, हड्डी अगर पाया जाता है, अब जब पाया खुदाई करते या पाई के समय अगर हड्डी निकलता है, तो ऐसे जो है जगह पर आप
ये नहीं बनाना चाहिए, क्या बोलते, घर आदि नहीं बनाना चाहिए। घर की व्यवस्था वो जो है बिगड़ जाएगी, अशांत वातावरण हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि हम सबसे पहले घर को भी सुधारें। घर के कारण से, घर के वातावरण से पूरा जो है आपका घर का जो अशांत आपस में प्रेम भाव है वो समाप्त होता है। तो आप सभी के जीवन के अंदर इन बातों पर बहुत गौर करना चाहिए, इन बातों पर बहुत जोर देना चाहिए, इन बातों पर विचार विमर्श करना चाहिए कि हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वातावरण सही नहीं है, वातावरण घर का बिगड़ रहा है, तो कहीं वास्तु तो हमारा गलत नहीं है, कहीं वास्तु का समस्या तो निर्माण नहीं है। इस चीज को भी आप देखिए। तो ये वास्तु के हिसाब से हुआ, प्रकृति के हिसाब से हमारा देह शुगर से ग्रसित है, पित्त प्रकोप से